ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, 600-700 बच्चे बैठे होते हैं, तब भी मैं यही कहता हूँ गलती करो। यहाँ कोई अवार्ड मिलने वाला नहीं कि आप सही करोगे तो वो ट्रॉफी आपको मिलेगी और शील्ड मिलेगी आपको। और जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, आप अपना कोर्स पूरा कर दोगे यहाँ से, तो कोई किसी को जानने वाला नहीं है। सब अलग अलग राज्य के, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँव से बच्चे आके पढ़ते हैं दिल्ली में हमारे पास। तो वो सिर्फ क्लास में ही उनकी मुलाकात है, कुछ यार दोस्त भी होते हैं, लेकिन वहाँ एक दूसरे जैसे नौकरी लग जाएगी, एक जगह तो नौकरी आपकी लगेगी नहीं, अलग अलग शहरों में लगेगी, भारत के अलग अलग कोनों में लगेगी, अलग अलग राज्यों में लगेगी। तो फिर किस चीज़ की शर्म है? और ऑनलाइन तो कोई शर्म ही नहीं, किसी ने गलत आंसर दिया तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए जितना गलती कर सकते हो गलती करो। गलती करने से ही सबसे ज़्यादा सीखा जाता है, अभ्यास करने से ही सबसे ज़्यादा। जो चीज़ आप बोलते हो, जो चीज़ आपको नहीं आती है, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, अपने आप आएगी। लेकिन आप अभ्यास ही नहीं, आपके सोच क्या है, एक बार पढ़े समझ में आ जाए, ठीक नहीं है तो चलो साइड गए, इसको ढंग से कोई समझा नहीं पाया, हम समझ नहीं पाए। अरे किसान से देखो, उस किसान को किसी ने ट्रेनिंग दी है? ईमानदारी से बताओ। भारत में जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं ना, वो बिना किसी ट्रेनिंग के हो रहे हैं। उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं। किसान के कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ उसको खेती करने की ट्रेनिंग दी गई हो कि पैदावार आपकी ऐसी बढ़ेगी, ऐसे कर लो? जिनकी पैदावार बढ़ रही है ना, वो बिना ट्रेनिंग वाले हैं, और जिनकी पैदावार कम हो रही है वो ट्रेनिंग लेके आए हैं। ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये अभ्यास की चीज़ है। तो जिसका जितना अभ्यास बढ़िया है वो उसके खेत में उतनी पैदावार ज़्यादा होगी। जिसका जितना तजर्बा बढ़िया है वो उतना ही ज़्यादा अपने खेत में पैदा कर लेगा। अनपढ़ होते हैं ज़्यादातर किसान, 5वीं पास भी नहीं होते हैं, लेकिन पैदावार वैज्ञानिकों को ले आए, सत्यानाश कर देंगे ज़मीन का भी, बीज का भी। और उसका मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ों में साइंस काम करते हैं, वैज्ञानिक काम करते हैं, ठीक है, समय के अनुसार बीजों को बनाने का काम हो, क्योंकि किसान नहीं बना सकता। लेकिन जब पैदा करने की बात आई तो वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकता उस जमीन से। उसको पता है किसान को कब इसको खाद चाहिएगा, कब पानी चाहिएगा, और कब प्यारे दोस्तों इसमें दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होगी। ऐसे बच्चे को पालते हैं घर में ज़्यादातर अनपढ़ लोग, नानी, दादी, माँ। अब हमारे जो उम्र की, जो हमारी माँ है, उनकी उम्र की जो जितनी भी लेडीज है, ज़्यादातर एजुकेशन थी नहीं भारत में, क्योंकि आज़ादी के टाइम की चीज़ें हैं, और उस समय एजुकेशन की व्यवस्था थी नहीं। तो 5वीं पास, 10वीं पास, बहुत ज़्यादा तो अनपढ़ भी है। लेकिन आज एक पढ़ी लिखी पीएचडी अपने बच्चे को नहीं पाल सकती है, उसके बच्चे पालते हैं डॉक्टर, ठीक है। अब ये इंजेक्शन दे दिया, अब ये टेबलेट दे दो, अभी उससे खांसी जुकाम ही ठीक नहीं होता है। उससे बच्चे को फीवर हो जाए, हाथ पाँव पहले उसके फूल जाते हैं, वो पहले बीमार हो जाती है, बच्चा जाए भाड़ में। लेकिन घर में जो अनपढ़ जिसको आप कहते हो, वो जो लेडीज है, जो दादी है, जो नानी है, उस डॉक्टर ने जो अपने आप में MBBS है, उससे कई गुना ज़्यादा जानकारी उस बच्चे की परवरिश की वो रखती है। कितनी बड़ी बीमारी हो, अगर कोई बच्चा किसी दादी के, नानी के पास रहा, जो अनपढ़ जिसको आप कहते हो, मैं कह रहा हूँ उसको डॉक्टर की कभी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ये सच्चाई है, फैक्चुअल चीज़ है। अब देखो, बच्चे को पालने पोसने की ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। कहते हैं ना, बच्चे तो देश का भविष्य है। तो जो देश का भविष्य है उसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं है उसको पालने पोसने की। उसके ऊपर कोई किताब भी नहीं लिखी गई, ठीक है। उसके लिए मिड डे मील चला दिया, उसके लिए आशा वर्कर लगा दी, ये पौष्टिक भोजन देना है, ये देना है, ये देना। सिर्फ पौष्टिक भोजन शरीर में डालने से शरीर एक्टिव नहीं हो जाता है, शरीर का विकास नहीं होता है। उसको एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है। उसको वो लोरी चाहिए, उसको वो गोद चाहिए जिसमें बच्चा अपने आप को सुकून पाता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस पाता है। वो मिलता नहीं है किसी को, ठीक है। इसलिए जो नई जनरेशन है, खासकर शहरों में, वो एक तरह से मानसिक दिवालिया है। ये सच्चाई बता रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को। तो नए जो है, हर 100 में से, शहरों में बता रहा हूँ, मेट्रो सिटी में 60 बच्चे हमारे मानसिक विकलांग हैं। वो दिखेंगे नॉर्मल, सब कुछ ठीक ठाक, सुंदर, चमड़ी बड़ी गोरी होगी, चिकना चुपड़ा काम होगा, सब बढ़िया, सूट बूट कपड़े वपड़े पहनेंगे, लेकिन जैसे वो प्रोग्रेस करेंगे तो अपने लायक भी क्षमता हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई क्यों? दिए दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, परवरिश नहीं हुई उस तरीके से। फ़ोन पे चला गया, व्हाट्सएप है, फेसबुक, ट्विटर, सब ले गया, उड़ गया बच्चों का जीवन सारा का सारा। ये सच्चाई, वही कड़वा सच है। माँ कहाँ है? फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे। बच्चा कहाँ है? अकेला, ठीक है। जो चीज़ उसको बचपन में मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। माँ बाप फेसबुक पे है, अपनी जॉब पे है, पैसों की कोई कमी नहीं है, हाई फाई सोसाइटी है, एसी कमरे में बच्चा पला बड़ा है, उसको चोट नहीं लगने दी, गिरने नहीं दिया, उसको उछलने नहीं दिया, उसको कूदने नहीं दिया, दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, तो उसका मानसिक विकास कहाँ से हो जाएगा? और उन चीज़ की आप भरपाई बाद में नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा कि जिसकी आशा न की गई हो वो क्या कहलाई? वो अप्रत्याशित कहलाई। वो क्या कहलाई? अप्रत्याशित।